रीसेल की प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट का नाम है साईं चरण रेसिडेंसी। ये रामदेव पार्क लोकेशन में है, मीरा रोड ईस्ट में। रामदेव पार्क मेन रोड पे ये बिल्डिंग बना हुआ है जो इंद्रलोक रोड और रामदेव पार्क रोड को कनेक्ट करता है, वो इस मेन रोड पे बना हुआ है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है ये और ज़्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी हैं और इस बिल्डिंग में मंदिर भी है, गार्डन भी है, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया वगैरह है। वो सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगा और साथ ही साथ ये बताते चले जाऊंगा कि यहाँ के आसपास की कनेक्टिविटी क्या है, आसपास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, डेली जीवन में जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से कितने दूरी कितने पास में आपको मिल जाएगा। साथ साथ मैं बताते चले जाऊँगा कि यहाँ पे कैसे ये फ्लैट है। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूँगा, फिर मैं आपसे विदा लूँगा। आइए मैं लाइव दिखाता हूँ ये फ्लैट किस तरह का है। फुली फर्निश्ड फ्लैट है, बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है ये फ्लैट में। तो पहले आप इस फ्लैट को देखें, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखें, फिर मैं लास्ट में प्राइजिंग साइजिंग की बात करूँगा। दोस्तों आइए फ्लैट दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका मेन रामदेव पार्क और इंद्रलोक के बीच को जोड़ने वाली रोड है ये, और ये प्रॉपर मेन रोड पे ही ये बिल्डिंग बना हुआ है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा का कनेक्टिविटी मिल जाता है। सामने आप देख सकते हैं कि ये रोड सामने एंट्री है और ये कॉम्प्लेक्स की एंट्री है साईं चरण रेसिडेंसी का। ये बाहर से एलिवेशन है। प्रॉपर टाइल्स वगैरह का यूज़ किया हुआ है इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे। बहुत ही नीट एंड क्लीन अच्छी सोसाइटी है ये। ये इसका एलिवेशन है और मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस लॉबी बनाया हुआ है। ये इसका बाइक पार्किंग एरिया है और आपने स्टार्ट में जो देखा वो उसका कार पार्किंग एरिया था। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। ये सामने लिफ्ट है, उसके बगल में ही स्टेयरकेस है और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है इसमें। अभी मैं फ्लैट दिखाता हूँ। 1 BHK की प्रॉपर्टी है, फुली फर्निश्ड है ये। करीबन 10 से 12 लाख रुपए का काम किया हुआ है। ये सेफ्टी डोर है अंदर का, इसका मेन डोर है। फॉल सीलिंग, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल एरिया वगैरह, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा वगैरह सब कुछ इन्होंने बना के लिया है। बहुत कम 1 BHK में एल शेप हॉल होता है, इसमें एल शेप में लिविंग डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। एक काफ़ी बढ़िया बालकनी भी है इसमें, करीबन 3 से 4 फुट की बालकनी है इसकी, ये आप देख सकते हैं। और सामने ओपन व्यू है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। पूरा आपको सनसेट और एयर का वेंटिलेशन मिलेगा आपको। यहाँ से ये पूरे लिविंग डाइनिंग का व्यू मैं दिखा रहा हूँ। फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, फैंस, सब कुछ इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है फ्लैट को। सामने पेंट स्ट्रक्चर किया हुआ है। किचन में इन्होंने स्लाइडिंग डोर लगाया है। किचन भी मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, ये सब कुछ एज इट इज छोड़ के जाएंगे। सेल करना है इनको, फर्नीचर के साथ में ही बेचना है इनको। गैस पाइपलाइन, OC, CC सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। MBMC का भी वाटर भी इसमें है। किचन में भी बालकनी दिया हुआ है जहां आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। प्राइजिंग की बात करूं दोस्तों, ये फ्लैट का प्राइजिंग 72 लाख रुपीज़ है। फर्नीचर के साथ फुली फर्निश्ड आपको दे देंगे एज इट इज़ फ्लैट। ये इसका वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है। इसमें भी इन्होंने टाइल्स पूरा चेंज करके लिया है, सारा कुछ नया लगाया है इन्होंने।
और आगे मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। बेडरूम भी इसका प्रॉपर मास्टर बेडरूम है और बेडरूम भी काफ़ी एक बढ़िया स्पेसियस है। ऊपर भी फॉल सीलिंग, एलईडी बल्ब्स, एलईडी लाइट्स सब इन्होंने खुद से लगा के लिया है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये मैं विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। विंडो भी इसमें देखें तो विंडो के साइड 3 से 4 फुट की बालकनी है, जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इन्होंने तो कपड़े सुखाने का प्रोविज़न कर रखा है ऊपर की ओर, वो स्टैंड आप देख ही चुके हैं। ये इसका बाहर का ओपन व्यू है। मैं आपको अंदर के साइड से दिखा रहा हूँ सामने का व्यू। सामने वार्डरोब वॉल के अंदर ही फिट हो गया है, पूरा बेडरूम इनका फ्री हो जाता है वॉल के अंदर जो वार्डरोब बन जाता है। तो ये अंदर से व्यू है पूरे फ्लैट का, पूरे 1 BHK का। पहले आपको 1 BHK में लिविंग डाइनिंग एरिया में डाइनिंग एरिया पहले आता है, लिविंग एरिया बाद में आता है जब आप अंदर की ओर से बाहर जाते हैं। तो ये इसका पैसेज है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 2 स्टेयरकेस है, एक हाई स्पीड लिफ्ट है इसमें। दो स्टेयरकेस इसमें दिया हुआ है बिल्डर ने। ये एंट्रेंस लॉबी से हम फिर से बाहर जा रहे हैं और मैं बाहर का इसका स्पेस दिखाता हूँ। काफ़ी बढ़िया ओपन स्पेस दिया हुआ है इसमें। ये इसका पीछे के साइड का ओपन पार्किंग एरिया है। यहाँ पे ओपन पार्किंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया हुआ है। ये पीछे का ओपन स्पेस है जहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हैं। ये पूरा ओपन स्पेस है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बिल्डिंग के चारों साइड से। सामने ही पूरा बाइक पार्किंग का एरिया है। ये इसका किड्स प्ले एरिया है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। और ये इसका मंदिर है। बच्चों को खेलने के लिए जगह है। ये बाहर का मैं आपको फिर से लेके आया हूँ। पूरा प्रोजेक्ट आपको मैं ऑनलाइन दिखा दिया। उसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड हैं परचेस करने के लिए तो ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करें। अब साईं चरण रेसिडेंसी के डिटेल की बात करूं तो रीसेल का ये 1 BHK है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं।
रामदेव पार्क टियर 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल और इसके अपोजिट में एक बड़ा चर्च भी है। और प्रोजेक्ट की बात करूं तो 7 माले की बिल्डिंग है, 5 विंग्स हैं टोटल इसमें। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट और 2 हाई स्पीड लिफ्ट। ये फ्लैट जो आपने देखा है ये मिडिल फ्लोर पे है और फुली फर्निश्ड फ्लैट है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ओपन व्यू है, सनसेट व्यू है इसका। आप देखें तो वेस्ट ओपन व्यू है। दिन भर आपको हवा और सनसेट आपको बना रहेगा। सनराइज तो आपको नहीं दिखेगा बिकॉज वेस्ट साइड में सनसेट रहता है। तो सनसेट के साइड से देखें तो ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलता है फ्लैट में रहने का, बिकॉज साल में 9 से 10 महीना जो हवा चलता है ऑलमोस्ट वेस्ट से चलता है। तो वेस्ट साइड जो ओपन फ्लैट होता है उसमें तो एयर सनलाइट का फ्लो ज़्यादा रहता है। इसका ओसी, बीएमसी वाटर, गैस पाइपलाइन ये सब इसमें रिसीव्ड हो चुका है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है इसका। बहुत अच्छी एक लोकेलिटी मेंटेन है इस पूरे सोसाइटी में और 6 से 7 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है, कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है ये, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, एलआईसी, ये सब जो ब्रांडेड बैंक। एसबीआई अगर लोन करती है तो आप इनडायरेक्टली ये समझ जाएं उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है, तभी एसबीआई इसमें फाइनेंस कर रही है। 1 BHK की प्रॉपर्टी है ये। कारपेट एरिया लगभग इसका 500 स्क्वायर फुट यानी 500 स्क्वायर फुट प्लस इसका कारपेट एरिया है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये फ्लैट का प्राइसिंग 72 लाख रुपीस है। कितना बड़ा इसका कारपेट एरिया है। साथ ही साथ 1 BHK में एल शेप का हॉल बहुत कम फ्लैट्स में होते हैं जो इसमें है और करीबन 10 लाख के आसपास काम किया हुआ है। 10 से 12 लाख का इंटीरियर का वर्क किया हुआ है इसमें, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ओपन पार्किंग इसमें एलोकेटेड है। ओपन पार्किंग के लिए आपको अलग से कहीं से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपको गाड़ी के लिए सेपरेट ओपन पार्किंग दिया हुआ है। एमिनिटीज़ इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। इसमें गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जॉगिंग एंड वॉकिंग एरिया, ओपन स्पेस, टेम्पल यानी मंदिर बना हुआ है इसके अंदर। उसके बाद हर एक वीडियो में मैं अपने अनुभव के अनुसार जो भी मैंने 10-12 सालों में जो मैंने अपने प्रॉपर्टी फील्ड से एक्सपीरियंस किया है कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको प्रॉपर्टी लाइन में, प्रॉपर्टी फील्ड में किस तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आपका पैसा आने वाले भविष्य में उसका रिटर्न मल्टीप्लाई हो, यानी काफ़ी बढ़ के मिले, एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, एक अच्छा एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में मिले, हाइक मिले। तो आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आज तो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स के तौर पर आज मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ कि इसमें ओसी क्या होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है और किस चीज़ के बेस पे ये ऑक्यूपेंसी मिलता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि इस बिल्डिंग में ओसी क्यों नहीं है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स है, इसमें मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओसी का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का थोड़ा व्याख्या से जानेंगे तो इसमें ऐसी बिल्डिंग जिसमें पब्लिक को ऑक्यूपाइड होने का परमिशन वहाँ की लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कि भाई अब इसमें पब्लिक रह सकती है, इस बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है। जो भी चीज़ें एक पब्लिक को रहने के लिए चाहिए इस बिल्डिंग में सब कुछ अवेलेबल है हर एक जगह से, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट से, एयर डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं उससे, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, हर एक जगह से इसको एनओसी मिल चुकी है। ऐसे बिल्डिंग में जब सारे टर्म्स और कंडीशन बिल्डर बना के कंप्लीट करके सारे डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ जब वो वहाँ के लोकल अथॉरिटी यानी एमबीएमसी या बीएमसी या गवर्नमेंट अथॉरिटी को जब सबमिट कर देती है, जो पर्टिकुलर उस एरिया में शासन करती है, उस मुल्क में उसका वर्चस्व चलता है उस गवर्नमेंट अथॉरिटी का, वहाँ सब जब सारा सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट हो जाता है, सारा एनओसी वहाँ से सबमिट हो जाता है, तब उनको गवर्नमेंट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू करती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि उस बिल्डिंग में रहने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पब्लिक ईजिली उसमें रह सकती है। उसके लिए सारी कुछ सुख सुविधाएं बिल्डर ने अवेलेबल करवाया है। तो उसी का एक दूसरा, जब वो एक सब टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट होता है तब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का इनडायरेक्ट मतलब ये आप समझ लें कि एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का दोस्तों। तो ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का जो है व्याख्या है। अब इसमें कुछ
टर्म्स अगर बिल्डर कंप्लीट नहीं करते हैं, कुछ अगर बाकी रहता है, पर्टिकुलर उस बिल्डिंग में किसी चीज़ की एनओसी नहीं मिलती है, जैसे अगर नीचे का स्पेस नहीं छूटा तो फायर ब्रिगेड घूम नहीं सकता, तो उस चीज़ के लिए ओसी अटका हुआ रहता है, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, इस चीज़ को लेके वो बिल्डिंग अगर अटका हुआ है, या फिर किसी छोटी मोटी चीज़ों को लेके अगर वो बिल्डिंग का ओसी नहीं मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में अगर सोसाइटी एग्रेसिव है और सोसाइटी काम कर रही है, तो उस परिस्थिति में वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी यानी जो भी हो, बीएमसी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो वहाँ पे शासन कर रही है, वो एक कंडीशनल ओसी उन्हें देते हैं कि इस कंडीशन में इनको ऑक्यूपेंसी दी जा रही है कि इस चीज़ से फुलफिल। ओसी दो टाइप के होते हैं, एक ओसी क्लियर ओसी होता है जिसमें किसी भी तरह की कमी नहीं हो, एक कंडीशनल ओसी होते हैं, पार्ट ओसी भी होता है, जैसे बिल्डिंग अगर 3 माला 4 माला बन गया हो और उसमें अगर पब्लिक पोजीशन लेना चाह रही है तो उसमें एक पार्ट ओसी भी मिलता है कि इतने माले तक रहने में कुछ तकलीफ़ नहीं है पब्लिक को, या इतना माला इतने फ्लोर तक जो बिल्डिंग बनी है इस पर्टिकुलर फ्लोर तक ओसी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस फ्लोर तक पब्लिक रह सकती है। कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि बिल्डिंग पूरी बनना ऊपर बाकी रहता है और नीचे कुछ कमर्शियल शॉप होते हैं, दुकानें होती हैं, जो उनको पार्ट ओसी गवर्नमेंट दे देती है, नीचे नीचे का दुकानों का ओसी दे देती है, ताकि वहाँ के जो उपभोक्ता हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेस किया है, उनको ईजिली पोजीशन बिल्डर इशू कर दे ताकि वो अपने दुकान चालू कर सकें या फिर रेंट पे लगा सकें या खुद उसमें दुकान खोल के बिजनेस कर सकें। तो एक पार्ट ओसी का प्रोविज़न भी गवर्नमेंट में चलता है, दूसरा कंडीशनल ओसी भी है, और तीसरा एक कंप्लीट ओसी होती है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, ये ओसी के पीछे जो जितनी बातें हैं वो सब मैं आपको और कुछ आगे मैं बताऊंगा, टीडीआर वगैरह क्या होता है, एफएसआई क्या होता है, ये सब भी सब कुछ जानना आपको ज़रूरी है, बिकॉज़ प्रॉपर्टी का डील कोई छोटा मोटा डील नहीं है, बहुत पैसे चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सब चीज़ों को समझ लें, जान लें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। जब आप जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह नहीं करते हैं, सब कुछ आप जानबूझ के करते हैं, तो आपका फ़ायदा होना निश्चिंत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे जगह पे तो आप कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। आज मैंने ओसी के बारे में बताया, अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट की, जो साईं चरण रेसिडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। 2 से 5 मिनट के अंदर आप कृष्णा पैलेस होटल, गार्डन सिटी, होटल वुडलैंड, 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल, मधुसूदन ग्लोबल स्कूल, होली एंजल इंग्लिश हाई स्कूल, एप्पल हॉस्पिटल, फैमिली केयर हॉस्पिटल, सुवर्णा हॉस्पिटल, कनकिया पुलिस स्टेशन, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्सेस सिनेमा, मैक्सेस मॉल, डी मार्ट, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप, वेजिटेबल मार्केट, वर्धमान फैंटासी यानी 7 वंडर्स एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट पार्क है जहाँ पे कई तरह के राइडिंग्स लगे हुए हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, मीरा भाईंदर रोड, ये सब यहाँ आसपास की जो चीज़ें हैं वो मैंने बता रहा हूँ। 10 से 45 मिनट के अंदर मीरा रोड रेलवे स्टेशन, भाईंदर रेलवे स्टेशन, भाईंदर खाड़ी सनसेट पॉइंट, रॉयल कॉलेज, काशी मीरा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, फाउंटेन होटल, दिल्ली दरबार होटल, सूरज वाटर पार्क, घोड़बंदर रोड, ठाकुर मॉल, आउटलेट, बड़े बड़े जो ब्रांड के जो शोरूम्स हैं जैसे पुमा, एडिडास, रिबॉक, पेंटालून, ये जो बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम है जो हाईवे पे 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट के आउटलेट्स हैं, ये भी मुश्किल से यहाँ से 10 से 15 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। दहीसर चेकनाका, राजीव गांधी नेशनल पार्क, गोराई बीच, बेलंकनी बीच, ग्लोबल विपासना पेगोडा, वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब मुश्किल से आप 45 मिनट के अंदर ही रीच कर जाते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर मुंबई की जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, फेमस जगह है, उसके बारे में भी आप जान लें, जैसे जीवदानी मंदिर, अक्सा बीच, मडमारवे बीच, जुहू बीच अंधेरी, वर्सोवा बीच, वेर्नाकुर्ला कॉम्प्लेक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीकेसी कहते हैं, माउंट मेरी चर्च, बैंडावर्ली सीलिंग, शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, गिरगांव चौपाटी, तारापुर वाला एक्वेरियम, मरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, कोलाबा, एलिफेंटा कैव्स एंड नरीमन पॉइंट, ये सब जो मुंबई की फेमस चीज़ें हैं जो हार्डली यहाँ से 1 से 2 घंटे के अंदर ही
आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। आइए आप हमारी सर्विसेज के बारे में आप समझ लें कि क्या क्या सर्विसेज के ज़रिए हम अपने कस्टमर्स को फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी यानी सस्ती प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी हो, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी हो, ये सारा प्रॉपर्टी हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं वो हमारे सर्विसेज में आपको समझने को मिलेगा दोस्तों। आइए हमारे सर्विसेज के बारे में आप समझ लें। अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। अगर आप कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40% 50% डिस्काउंट पे होती है, और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा कराया है बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइज होता है जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचना। अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे, जो कि उनको एक पैसा अच्छा मिल जाए जिससे वो बेस पूरा तैयार कर सकें। दूसरा दोस्तों, अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो, अर्जेंट में उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं। वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है। तो दोस्तों, जब ये प्रॉपर्टी सेल करना है उनको और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं तो ऐसे अर्जेंट वाली फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनपाल पे शेयर करता रहता हूं दोस्तों। कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें दोस्तों। अगर आप यूट्यूब के से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है। इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब लिख के भेज दें और जिस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है 2 लाइन में ब्रीफ लिख के भेज दें। इस टाइप के अगर हमारे पास फ़ायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने इस व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूं। जब भी महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है और ये 1 to 1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके आसपास में जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो भी जानना ज़रूरी है। आप दोस्तों कहीं से भी पैसे कमाते हैं, किसी भी वे से पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टारगेट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है, वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करता ही हूँ। मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देखें। हर एक वीडियो में अलग अलग नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा। जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बरतना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ, आऊँगा नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों।